एक और स्टॉक जो बड़ा सुर्खियों में चर्चा में और वो है शीला फोम। दो बड़ी डील्स हुई है और इनकी वजह से ये स्टॉक है पूरे एक्शन में। क्या है इन डील की डिटेल्स, बताएं जरा। यस। नूपुर, दो डील एक साथ कर डाली इन्होंने। हाँ सर, दो बड़ी डील करी है। मतलब साथ में सारे फॉर्म नहीं, सॉरी, सारे ये गद्दे यही बनाएंगे। गद्दे के साथ फर्नीचर भी देंगे। अच्छा, फरलेन को फर्लेन को बताइए क्या क्या है डिटेल्स। पूरा सेटअप है सर। यहाँ पे उन्होंने दो बड़े एक्विजिशन किए हैं, जहाँ पे पहले एक्विजिशन में करलॉन जो है वो कंपनी खरीदने वाले 95% हिस्सा खरीदेंगे। करलॉन एंटरप्राइजेज ये एंटिटी है, अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 2035 करोड़ में इसे खरीदा जाएगा। इसकी जो इक्विटी वैल्यूएशन है वो करीबन 2150 करोड़ के आसपास की है। अब यहाँ पे जो करलॉन एंटरप्राइजेज है वो और जो बेड्स है, मैट्रेसेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका मार्केटिंग का कारोबार भी करती है। 30 नवंबर तक ये अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। अगर हम इसके वैल्यूएशन देखें तो 2.7 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये वैल्यूएशन दिए गए और इस पे शीला फॉर्म ने ये एक्विजिशन किया है। FY22 में करलॉन की करीबन 800 करोड़ के आसपास की आई है और रन रेट अगर करलॉन का अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ की कंपनी रेवेन्यूज़ करते हैं पूरे साल के और मार्जिन करीबन 4-4.5% के आसपास के आते हैं। हालांकि इसका एक और लिस्टेड कंपनी पे इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि करलॉन लिमिटेड का करलॉन एंटरप्राइजेज जो शीला फॉर्म ने करलॉन एंटरप्राइजेज खरीदा है उसमें करलॉन लिमिटेड करीबन 85% हिस्सा ओन करते हैं और जो महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन है वो करलॉन लिमिटेड में करीबन 38% हिस्सा उनका भी है। तो ये एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी इम्पैक्ट देगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किए जहाँ पे 300 करोड़ कैश डील में 35% हिस्सा फर्लैंको का भी खरीदने वाले। ऑनलाइन फर्नीचर का इस कंपनी में कारोबार है। अब क्या सिनर्जीज होंगे, सबसे पहले यही सवाल है कि 4% के मार्जिन करती है करलॉन, आगे चल के मार्जिन पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होने वाले, क्योंकि 13 से 14% का अनुमान लेके चल रहे हैं कि करलॉन के मार्जिन आने वाले कुछ महीनों में ही 13 से 14% पहुंच जाएंगे, जिसके चलते शीला फॉर्म के मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट का सिनर्जी बेनिफिट आने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि करलॉन से उनको साउथ और ईस्ट के बाजार में भी पकड़ मिल जाएगी। अभी फिलहाल वो नॉर्थ के बाजार में स्ट्रॉन्ग है, तो उनको नॉर्थ और वेस्ट के बाजार में स्ट्रॉन्ग है, उनको साउथ और ईस्ट का मार्केट भी मिल जाएगा, जिसके चलते जो कंबाइंड मार्केट शेयर होगा वो 40% के आसपास का हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। डील कैश, इंटरनल अक्रूवल और डेट के थ्रू होने वाले, क्योंकि कंपनी के पास कैश करीबन 50 करोड़ के आसपास का है, तो 1500 करोड़ का डेट आ सकता है। ऑलरेडी 570 करोड़ का डेट कंपनी के पास बुक्स में। फर्लैंको की बात करें तो कामकाजी लेवल पे, एबिटा लेवल पे तो कंपनी पॉजिटिव है और अक्टूबर तक माना जा रहा है कि मुनाफे पे भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो डील पॉजिटिव है, 300 बेसिस पॉइंट का सिनर्जी बेनिफिट यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी डील की डिटेल्स। तो एक तो मेट्रेसेस बनाने में तो ये रहेंगे, अब फर्नीचर वाली में भी, लेकिन वहाँ 35% ही खरीदा है। 35% खरीदा। हाँ, साइजेबल है लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। चलिए, इस डील पर विस्तार से बात करने के लिए हमने बातचीत की कंपनी के CMD राहुल गौतम साहब से और उनसे हमने पूछा कि शीला फोम के नए अधिग्रहण के बारे में क्या कुछ कारण रहे हैं। तो दो एक्विजिशंस हैं, एक मैट्रेस फील्ड में है करलॉन के नाम से। उसकी टोटल इक्विटी वैल्यू जो है वो 2150 करोड़ है और उसमें हम 95% एक्वायर करेंगे। बाकी थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड हैं शेयर होल्डर्स और वो भी थोड़े समय के साथ में इकट्ठे होकर आ जाएंगे। दूसरा वाला जो है वो फर्नीचर फील्ड में है, फर्लेंको के नाम से। और जो कारण है वो बेसिकली ये है कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो हम 1971-72 से बनाते हैं और जिसमें कि हमारा एक्सपीरियंस और हमारी एक्सपर्टीज वो मैं समझता हूँ कि कंपेरेबल टू एनी इन द वर्ल्ड है इस समय, ग्लोबल लेवल पे है। और जो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में भी हमारे प्लांट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज के लिए। जो पॉलीयूरेथेन फोम है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन दो मेजर एप्लीकेशंस जो हैं, एक मैट्रेसेस है और दूसरा फर्नीचर है। तो मैट्रेसेस में हम अपने ब्रांड से जरूर मौजूद थे और डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल करते हैं, लेकिन इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर ब्रांड से सब लोगों की या सब कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए ऐसा नहीं हो सकता। सो
ये दूसरा ब्रांड जो है ये भी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर ब्रांड है और तो साउथ और ईस्ट में ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी प्रेजेंस नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा है। प्लस जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग ईबीओस के थ्रू करते हैं और वो लोग एमबीओस के थ्रू करते हैं। तो और प्रोडक्शन की साइड में भी, बैक एंड साइड में भी उनकी स्ट्रेंथ कॉयर में है, हमारी फोम में है। तो इस तरह से एक पूरा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है जो एग्जिस्ट करता है और इससे दोनों तरफ फायदा होने वाला है, कॉस्ट साइड में भी और रेवेन्यू साइड में भी।